Hello everyone. Welcome to all of you in FFB Live Chemistry class. आज तुम लोगों को एल्डिहाइड एंड कीटोन्स चैप्टर से प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स के बारे में बताएंगे। इससे पहले के क्लास में हमने इंट्रोडक्शन दिया था जिसमें कि एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड कंपाउंड क्या होते हैं। उसके बाद स्पेशली एल्डिहाइड कीटोन्स में किस तरह की जनरल प्रॉपर्टीज होती है और आइसोमेरिज्म नॉमेनक्लेचर इनका किस तरह से होता है, ये सारी बातें पिछले क्लास में बताई थी। तो आज की क्लास में हम प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन इस पे डिस्कस करेंगे। तो जितने भी मेथड्स मिलते जुलते होते हैं एल्डिहाइड एंड कीटोन्स के, थोड़े से डिफरेंस के बाद इसके साथ एल्डिहाइड और कीटोन का दोनों ही प्रिपरेशन किया जा सकता है। उसके अलावा कुछ मेथड होते हैं जो डिफरेंट भी होते हैं। Now, general methods of preparation of aldehydes and ketone. The topic of today's class is first method from alcohol by oxidation. Aldehydes can be prepared by the regulated or controlled oxidation of primary alcohol. Oxidation may be carried out by acidified solution of potassium dichromate or potassium permanganate or manganese dioxide और क्रोमियम एनहाइड्राइड, यानी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इनमें से कोई भी हो सकता है। तो रिएक्शन इस तरह से होगा, प्राइमरी एल्कोहल का ऑक्सीडेशन कराने पे एल्डिहाइड और वाटर हमें मिलता है। Now, for example, ethyl alcohol, this is primary alcohol, oxidized in presence of acidified potassium dichromate, it forms acetaldehyde, which boiling point of acetaldehyde is 293 Kelvin and H2O. Another example, methyl alcohol when oxidized with these reagents or platinized asbestos at the temperature of 573 to 673, it forms formaldehyde and H2O. Ethyl alcohol when reacts with chromium potassium dichromate, डाइक्रोमेट को आयंस फॉर्म में इस तरह से लिखेंगे, क्योंकि एसिडिफाइड है तो H प्लस आयन होगा, इट फॉर्म्स एसिटाल्डिहाइड एंड ग्रीन कलर ऑब्टेन होगा क्रोमियम आयन का। नाउ ब्यूटेन 1 ऑल व्हेन oxidized in presence of K2Cr2O7 and dilute H2SO4, it forms butane 1 all. Now Serret's reagent or Serret-Collins reagent. What is this reagent? This is chromium trioxide pyridine complex dissolved in solvent methylene iodide, that is CrO3 2C2H5N oblique C2Cl2, and is prepared by mixing pyridine, chromium trioxide and trichloromethane. This is called Serret's reagent or Serret-Collins reagent. Now pyridinium chlorochromate, that is PCC or Corey's reagent, is a complex mixture, 1:1:1 का रेशियो होगा, मिक्सचर ऑफ क्रोमियम ट्राइऑक्साइड, pyridine एंड HCl, इनका जो है इस रेशियो में मिक्सचर बनाया जाएगा, विच इज फार्मूला ऑफ दिस इज CrO3 C5H5N HCl or C2H5NH CrO3Cl minus and pyridium dichromate। तो ये PCC हो गया, इसका ये फॉर्मूला है, यहाँ CrO3 है ये। तो इसको ये क्या है, मिक्सचर ऑफ 1:1 के रेशियो में 3 कंपाउंड मिलाए जा रहे हैं, CrO3 pyridine एंड HCl। दूसरा है pyridinium dichromate इज नोन एज PDC, is C2H5NH2 whole plus Cr2O7 minus this complex compound. All these reagents have been used to oxidize 1 degree alcohol to aldehyde and 2 degree alcohol to ketone under mild condition. They mainly check the
other oxidation of aldehydes to carboxylic acid. These reagents also do not attack double or triple bound. The reaction is here. Alcohol, this is RCH2OH, reacts in presence of या तो इस PCC की प्रेजेंस में होगा या PDC की प्रेजेंस में। जब इसका ऑक्सीडेशन कराएंगे तो कंपाउंड बनेगा एल्डिहाइड और ये PCC इस फॉर्म में अलग हो जाएगा। PCC का जो स्ट्रक्चरल फार्मूला होगा वो इस तरह से होता है। यहाँ मॉलिकुलर फार्मूला दिया है और ये स्ट्रक्चरल फार्मूला ऑफ PCC। तो फर्स्ट स्टेप, उसके बाद साइक्लोहेक्स 2-इन, पहला रिएक्शन है ये एग्जांपल। दूसरा एग्जांपल है साइक्लोहेक्स 2-इन-1 और इसका ऑक्सीडेशन कराएंगे इन प्रेजेंस ऑफ PCC इन CH2 डाइमेथिलीन क्लोराइड, इट फॉर्म्स साइक्लोहेक्स 2-इन-1। नाउ थर्ड रिएक्शन, दिस इज द 2-ethyl 2-methyl ब्यूट 1 ऑन के लॉन्ग चेन हो जाएगी। इन प्रेजेंस ऑफ PCC and CH2Cl2 इट फॉर्म्स 2-ethyl 2-methyl ब्यूटेनल। तो ये भी और एल्डिहाइड है और ये कीटोन है और ये क्या है कंपाउंड एल्डिहाइड। Now John's reagent. John reagent is a solution of chromic oxide in H2SO4 and aqueous acetone. तो ये सब शॉर्ट क्वेश्चन है जो पूछा जा सकता है। व्हाट इज ए जॉन्स रिएजेंट? इट इज ए सॉल्यूशन ऑफ क्रोमियम ट्राइऑक्साइड इन H2SO4 एंड एक्वस एसीटोन। इन तीनों का मिक्सचर इज ए वेरी सिलेक्टिव ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज्ड टू ऑक्सीडाइज एलाइलिक। कट रहा है थोड़ा सा, तुम लोग को दिखेगा नहीं, छोटा हो जाएगा, बड़ा ही रखते हैं। Now John's reagent is a very selective oxidizing agent used to oxidize allylic and benzylic, that is 1 degree and 2 degree alcohol to corresponding alpha beta unsaturated aldehyde or ketone at room temperature. This is allyl alcohol, double bond present होगा तो ये क्या कहलाएगा allylic group है चूंकि, तो allyl alcohol when reacts with these reagents, तो क्या है John reagent, ऑक्सीडाइजेशन होगा 273 टू 293 डिग्री केल्विन पे, तो ये क्या बनता है एक्रोलीन डबल बॉन्ड यानी एलाइल अल्कोहल बनता है CH2 डबल बॉन्ड CH2 CH2। Now active manganese dioxide prepared by reducing KMnO4 with manganese sulfate in alkaline medium। The preparation of manganese dioxide कैसे होता है? रिड्यूस करते हैं पोटेशियम परमैंगनेट को मैग्नीज सल्फेट के साथ एल्कलाइन मीडियम में। नाउ दिस रिएजेंट ऑक्सीडाइज एलाइलिक एंड बेंजाइलिक अल्कोहल इन एन इनर सॉल्वेंट सच एज CH2Cl2 or CCl4 etc. to give alpha beta unsaturated aldehyde। डबल बॉन्ड जब प्रेजेंस होगा तो एल्डिहाइड अनसैचुरेटेड कहलाएगा। Unsaturated aldehyde or ketone without attacking double or triple bonds like this. This is the allyl alcohol. When oxidized with active manganese dioxide in methylene chloride at the temperature 273 to 293 Kelvin, it forms CH2C double bond CHCHO. This is alpha beta unsaturated aldehyde. IUPAC name is probe 2 in L. Since aldehyde are very susceptible to further oxidation to yield acid, the oxidation of primary alcohol is to be carried out under condition which promote high yield of aldehyde. Advantage is taken of the fact that aldehyde are more volatile than alcohols. The oxidation is carried out at a temperature which is much above the boiling point of an aldehyde to be prepared, but lower than the boiling point of primary alcohol.
Under such condition, as soon as the aldehyde is formed, is distilled over and thus prevented from being oxidized. Orange Cr2O2 minus change to green indicate the state of completion. Now, benzaldehyde is prepared by the oxidation of benzyl alcohol with dilute HNO3 or acetic potassium dichromate or chromic anhydride in acetic anhydride or with copper catalyst at 623 Kelvin. Now benzyl alcohol oxidized with K2Cr2O7 का रिएक्शन दिखाया है यहाँ पे. दिस इज दी बेंजल्डिहाइड प्लस H2O. सेम रिएक्शन और दूसरे जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है उनके साथ भी सेम रिएक्शन होगा. This method is used for commercial production of benzaldehyde. So this is the commercial method for the production of benzaldehyde. Now, ketones can be obtained by the oxidation of secondary alcohol. Ketones are not easily oxidized further and can be obtained in high yields by this method. 2-degree alcohol like this oxidized oxidizing agent कोई भी हो सकता है इनमें से. Then it produce ketone NH2O. For example, isopropyl alcohol. This is secondary alcohol oxidized by K2Cr2O7 in presence of H2SO4, it forms acetone and water. Now, unsymmetrical alcohol, 2-degree alcohol, oxidized by manganese dioxide or CrO3 or Cr2O7 2 minus any chromate ion या dichromate ion, it forms asymmetric ketones. For example, secondary butyl alcohol oxidized to form ethyl methyl ketone. The oxidation of primary and secondary alcohol can also be done with their vapors mixed with air are passed over silver catalyst heated to 523 Kelvin. The yield is about 60 to 70%. Now, catalytic dehydrogenation. When vapors of primary or secondary alcohol are mixed with air and passed over reduced copper or silver catalyst heated to 573 Kelvin, primary alcohols are dehydrogenated to aldehyde and secondary alcohol to ketones. Now, 1-degree alcohol, when heated with copper at 573 Kelvin, it forms aldehyde and water. Example, ethyl alcohol, when heated with copper, it forms acetaldehyde. 2-degree alcohol, when heated with copper, it forms ketone. For example, isopropyl alcohol, when heated with copper, it forms acetone and H2O. The catalytic dehydrogenation of primary and secondary alcohol is better method for preparation because there is no change of further oxidation of aldehyde, but tertiary alcohols on heating with copper at 573 Kelvin get dehydrated to form alkanes. Now, second form for method for the preparation of aldehyde and ketone is from carboxylic acid. इसमें भी कई तरह से होता है. First, by dry distillation of calcium salt of fatty acid. Calcium formate is the calcium salt of fatty acid. Formic acid का ये calcium salt है. When calcium formate is heated along formaldehyde is obtained. सिर्फ हीट करने से फॉर्मेल्डिहाइड बनता है और कैल्शियम कार्बोनेट बनता है. तो कैल्शियम फॉर्मेट को हीट करने से क्या बनता है? फॉर्मेल्डिहाइड. Other aldehydes can be prepared by the dry distillation of equimolar mixture of calcium salt of carboxylic acid with calcium formate. This is calcium salt of carboxylic acid reacts with calcium formate. Heated at 573 Kelvin, it forms aldehyde. For example, calcium, this is the calcium acetate, reacts with calcium formate at 573 Kelvin, it forms acetaldehyde and calcium carbonate. The
yield is generally poor due to side reaction. Thus aldehyde except formaldehyde are not prepared by this method. तो फॉर्मल्डिहाइड इस मेथड से बनाते हैं, जबकि मेथड यही है एसेटल्डिहाइड का बनाने का, बट लेकिन इसको साइड रिएक्शन की वजह से इसे नहीं यूज करते. Because when a mixture of calcium acetate and calcium formate are dry distilled, it gives mixture of formaldehyde, acetaldehyde and ketones. So aldehyde के अलावा भी और प्रोडक्ट बन जाते हैं. इस वजह से इस मेथड का यूज एसेटल्डिहाइड बनाने में नहीं करते. Symmetrical ketone may be obtained when calcium salt of fatty acids other than formic acid are heated at 673 Kelvin. This is calcium acetate heated to form acetone and calcium carbonate. Similarly, mixed ketone can also prepare. This is calcium acetate reacts with calcium propionate. When heated, it forms butane 2-on, that is ethyl methyl ketone and calcium carbonate. Now, benzaldehyde can also be prepared by dry distillation of mixture of calcium benzoate of calcium formate. Now, C6H5COO, C6H5CO attached with Ca. This is the calcium benzoate, reacts with calcium formate. It forms benzaldehyde and calcium carbonate. But the yield is generally poor due to the formation of other possible compounds like diphenylketone and formaldehyde. Now, another method, catalytic decomposition of fatty acid. By passing the vapors of fatty acid over manganese oxide at 575 Kelvin or alumina at 475 Kelvin or thoria at 425 Kelvin, aldehyde and ketones are obtained. For example, formic acid alone gives formaldehyde and acetic acid gives acetone, whereas a mixture of formic and another acid gives aldehyde other than formaldehyde. For example, formic acid when heated with MnO, it forms formaldehyde, carbon dioxide and water. Acetic acid when heated with formic acid at 575 Kelvin in presence of MnO, it forms acetaldehyde, carbon dioxide and H2O. Now carboxylic acid, any carboxylic acid heated with formic acid, it forms aldehyde and carbon dioxide and H2O. This is the general reaction. For example, acetic acid, two molecules of acetic acid when heated with MnO at 575 Kelvin, it forms acetone and CO2 and H2O. Now another method of formation of aldehyde and ketone. हाइड्रोलिसिस ऑफ जेम डाई हाइलाइट्स. जेम डाई हाइलाइट्स, जब एक ही डाई हाइलाइट से दोनों हेलोजन जुड़े होते हैं तो ये जेम डाई हाइलाइट कहलाती है. Aldehydes are obtained by alkaline hydrolysis of those gem dihalides in which two halogen atoms are attached to the terminal carbon atom. Usually a mild alkali is used for this purpose. Ethylidene dichloride, when hydrolyzed with KOH, it forms unstable compound which gives, after losing water, acetaldehyde. Ketones are formed by the hydrolysis of those gem halides in which the two halogen atoms are attached to a non-terminal कार्बन. इस तरह से इसकी हाइड्रोलिसिस करने पे पहले ये अनस्टेबल कंपाउंड बनता है और ये वाटर मॉलिक्यूल यूज करके एसीटोन में कन्वर्ट हो जाता है. This method is not used much since aldehydes are affected by alkali and dihalides are usually prepared from the carbonyl compounds. Now benzaldehyde can be prepared from benzyl chloride by the hydrolysis with aqueous caustic soda or milk of lime. Benzyl chloride, benzalidine chloride, the other name, reacts in presence of sodium hydroxide or calcium hydroxide. It forms intermediate unstable compound which loses the water and forms benzaldehyde.
This is an industrial method for the preparation of benzaldehyde. Now another method from alkene by reductive ozonolysis. From alkene by reductive ozonolysis. Alkenes are dissolved in an organic solvent such as chloroform, carbon tetrachloride, or glacial acetic acid. And a stream of ozonide oxygen is passed. The ozonide mm, ozonide is form is then decomposed by reductive cleavage with zinc, dust, and water to give carbonyl compounds. The product form depend on the structure of alkene. यानी एल्कीन ओजोनाइड ऑक्सीजन जब पास की जाती है वो डिजोल्व करके इसको डिजोल्व करते हैं कार्बन क्लोरोफॉर्म या कार्बन टेट्राक्लोराइड या ग्लेशियल एसिटिक एसिड पे, तो पहले ये ओजोनाइड बनता है। तीनों ओजोन मॉलिक्यूल इसमें ऐड हो गए। नाउ रिडक्शन कराते हैं Zn और H2O के साथ, तो माइनस ZnO यानी ZnO अलग हो जाता है और क्या बनता है, दो कार्बोनिल कंपाउंड बनते हैं। Zinc dust removes H2O2 form, which otherwise can further oxidize the aldehyde to carboxylic acid. For example, ethylene reacts with ozonide oxygen or ozone in presence of CCl4, क्योंकि इसको डिसॉल्व किया गया है CCl4 में। At 196 Kelvin, it forms ozonide, which on reaction with ZnH2O gives formaldehyde. Now higher alkenes reacts with ozone in presence of CCl4 at 196. It forms ozonide like this. And when this reacts with ZnH2O, it forms aldehyde and water. इसी तरह अगला एग्जाम्पल देख सकते हैं, सिमेट्रिकल ये सिमेट्रिकल एल्कीन्स थी, ये अनसिमेट्रिकल एल्कीन। CCl4 के प्रेजेंस में रिएक्शन कराने पे ओजोनाइड बनता है जो जिंक और H2O से रिएक्शन करके एल्डिहाइड बनाता है, दो तरह का, जिसमें कि एल्किल ग्रुप क्योंकि यहाँ डिफरेंट थे तो डिफरेंट एल्किल ग्रुप के एल्डिहाइड बनते हैं। Now when this types of alkene is taken, when reacts with O3 and CCl4, it forms ozonide. In presence of it reacts with Zn and H2O to form ketone. इसी तरह से इनसिमेट्रिकल आर सेम इधर होंगे, आर इधर डिफरेंट है, यानी एल्किल ग्रुप O3 से रिएक्शन होगा तो ओजोनाइड बनेगा और दो तरह के कीटोन, एक सिमेट्रिकल कीटोन, दोनों ही सिमेट्रिकल कीटोन है लेकिन दोनों में आर ग्रुप डिफरेंट हो गए। फॉर एग्जाम्पल ब्यूट T2इन CH3 सेम है, O3 से रिएक्शन होता है, ओजोनाइड बना। इस तरह से पूरा स्ट्रक्चर देखो। उसके बाद ये ZnH2O से रिएक्शन होता है तो एसेट एल्डिहाइड बनता है क्योंकि दोनों ही तरफ CH3 ग्रुप है। दूसरा एग्जाम्पल 2,3 डाइमेथिल ब्यूट 2इन, तो यहाँ पे CH3 ग्रुप ही है। ओजोनाइजेशन होगा तो ओजोनाइड बनता है, ZnH2O से रिएक्शन करके ये क्या बनाएगा, एसीटोन, सिमेट्रिकल एसीटोन। अगला एग्जाम्पल 2 मेथिल ब्यूट 2इन, O3 से रिएक्शन होता है, ओजोनाइड बनेगा और ये फिर प्रोपेनोन एंड एथेनल बनता है, दो तरह के कंपाउंड बनते हैं। Now another method for the preparation of aldehyde in ketone from alkynes by hydration. Hydration of acetylene gives acetaldehyde. Water molecule adds up to acetylene in presence of mercuric sulfate and dilute sulfuric acid at about 333 Kelvin to form an unstable enol intermediate which rearrange to give acetaldehyde. Acetylene when reacts with HO in presence of HgSO4 and H2SO4, 333 Kelvin temperature, it forms vinyl alcohol which is unstable and tautomerized to give acetaldehyde. Formaldehyde cannot be prepared by this method. Now ketones are formed on hydration of
homologues of acetylene under similar condition. Markovnikov's rule is followed in water addition. This is the propine reacts with water in presence of HgSO4 and dilute H2SO4 at 333 Kelvin. It forms unstable enol form compound, which is tautomerized to convert into acetone. Now, by hydroboration oxidation of alkene. Hydroboration occurs with alkynes and the product forms are oxidized with alkaline H2O2, hydrogen peroxide. Aldehydes are formed if the triple bond is located at the end of the chain, and in all other cases ketones are formed. The propine reacts with hydro dihydroborane or tetrahydrofluorane. It forms unstable compound like this, and on hydrolysis it gives enol form of aldehyde, and it tautomerized to gives propanol. Symmetrical non-terminal alkynes give a single ketone, whereas unsymmetrical non-terminal alkynes give a mixture of both the possible ketones in which the methyl ketone predominates. Examples are here. Butene reacts with BH3 or THF. It forms these types of compound, which on hydrolysis with H2O2, it forms enol form, which is tautomerized to give butane to one, that is ketone. For example, another example, pent-2-ine. This is pent-2-ine reacts in the presence of BH3 THF or in the presence of hydrogen peroxide, और this रिएक्शन उसी तरह से होता है, पहले अनस्टेबल कंपाउंड बनता है, फिर एनॉल फॉर्म में बनेगा, फिर ये पेंटेन 2 ऑन प्लस पेंटेन 3 ऑन में कन्वर्ट होता है, जिसमें कि पेंटेन 2 ऑन है मेजर प्रोडक्ट और ये minor product. So aldehydes can be prepared by using terminal alkynes. However, to avoid complications due to double addition of diborane, bulky sterically hindered boranes such as bis 1,2-dimethylpropyl boranes are commonly used. These are also known as dicyl borane, that is R2BH. When propine reacts in presence of RTBH or in presence of H2O2, it forms propanol. Aldehyde can also be prepared from alkene by hydroboration oxidation reaction like this. Propene C2B2H4 इन THF में रिएक्शन कराते हैं तो ये बनता है ट्राइप्रोपिल बोरेन. When reacts with H2O2 in presence of NaOH, it forms propane 1-ol, and when this reacts in presence of PCC oxidizing reagent, it forms propanol. तो इस तरह से ये सारे थे मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन. काफ़ी इंटरेस्टिंग और इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है ये सारे, जो कि जिन कंपाउंड से इनका प्रेपरेशन हो रहा है उनकी प्रॉपर्टीज में भी पूछा जाता है. प्रेपरेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन, तो इसमें बहुत सारी जानकारी मिली, तमाम रिएजेंट के बारे में जानकारी मिली. तो इसको आप लोग अच्छे से पढ़ें और तैयार करें. इसके बाद हम अगले क्लास में प्रॉपर्टीज पे डिस्कस करेंगे एल्डिहाइड एंड कीटोन्स के बारे में.